लंबे समय के बाद राजधानी जयपुर में उत्सव जैसी तैयारियां होती दिख रही है और हो भी क्यों ना, जयपुर गवाह बनने जा रहा है पहली बार होने जा रही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का। इसके अलावा दूसरी वजह रामोत्सव है, जिसके चलते पूरे शहर की साफ सफाई के लिए सारे इंतजाम कराए जा रहे हैं। इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे। इस उपलक्ष्य में भी पूरे राजस्थान में रामोत्सव मनाया जा रहा है। बता चले इन दिनों और इन्हीं कारणों की वजह से नगर निगम मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके अलावा नगर निगम ग्रेटर, नगर निगम हेरिटेज को भी एक करने की तैयारी चल रही है। इन मुद्दे पर नवतेज टीवी ने ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावात से खास बातचीत की। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम अपने महल में विराजेंगे और उसके साथ ही आपको बता दें एक और प्रोग्राम राजधानी जयपुर में 5 और 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। इन दो हम कह सकते हैं ओकेजन्स पे कहीं ना कहीं नगर निगम ग्रेटर हरकत में आया है और पूरे जयपुर में एक वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चला रखा है। भले ही वो आम सड़क हो या फिर जयपुर के मंदिर हो या फिर कई जो ऐसे महापुरुष हो जिनके स्टैचू हैं, उनकी भी लंबे समय के बाद स्वच्छता उनकी भी की जा रही है। हमारे साथ में डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत जी खड़े हैं। सर, जयपुर वासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, 2 ओकेजन्स हैं। एक तो रामोत्सव पूरा जयपुर मना रहा है और 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होने जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है जो जयपुर वासियों को भी लग रही है, बहुत लंबे समय के बाद में कांग्रेस सरकार के बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई, अब स्वच्छता अभियान एक वृहद स्तर पर चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता को लेकर बहुत विशेष आग्रह रहा है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने का जो संकल्प हमें दिलाया था, आज वो प्रत्यक्ष रूप से नज़र आ रहा है। और जयपुर ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान में ये स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का आगमन है, गृह मंत्री जी का आगमन है, नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संगठन, व्यापारिक संगठन, ये सब मिलकर जयपुर को एक स्वच्छ शहर बनाने के इस वृहद अभियान में जुड़े हैं। निगम भी उसमें अपना पूरा सहयोग कर रहा है और मेरा मानना है कि ये जो अभियान प्रारंभ हुआ है, ये अभियान जयपुर की तस्वीर को बदलेगा। जयपुर पर्यटन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है और आप देख ही रहे हैं पर्यटन कितनी बड़ी मात्रा में तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। न सिर्फ विदेशी वरन अब तो डोमेस्टिक टूरिज्म भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद बहुत बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभियान बहुत दूर तक इसका दूरगामी सुपरिणाम आने वाला है। और जहाँ तक 22 जनवरी की बात है, तो इससे बड़ा हर्ष का तो कोई कालखंड हो नहीं सकता। 500 साल के इंतजार ख़त्म होने के लिए जा रहा है। रामलला अयोध्या में अपने मंदिर में विराजेंगे और पूरा भारत दिवाली मनाएगा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले भारतीय दिवाली मनाएंगे। एक इतना बड़ा उत्सव जयपुर में भी नज़र आए, वो जयपुर की आम जनता के साथ जुड़कर हम सब उसको बहुत भव्यतम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस पर कार्य भी कर रहे हैं। सर, स्वच्छता की अगर बात कर लें तो स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले कई सालों में जयपुर लगातार पिछड़ता हुआ सा नजर आया, लेकिन अब की बार देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी नगर निगम काफी सक्रिय है। भले साफ सफाई की बात हो या अतिक्रमण की बात हो, उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं 3 साल से उपमहापौर हूँ और मैंने देखा है कि हमारे तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था को हम कायम करना चाहते थे, वो हम कायम नहीं कर पाए। उसका कारण कुछ निगम की कमजोरी है, तो कुछ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो रवैया जयपुर शहर को लेकर था, वो है। उन्होंने जिस तरीके से जयपुर, जोधपुर और कोटा को राजनीतिक कारणों से 2 हिस्सों में बांटा और नगर निगम के टुकड़े किए बिना किसी संसाधनों के, बिना किसी प्लानिंग के, उसका दुष्परिणाम इन तीनों शहरों ने भुगता है। जहाँ जयपुर पिछड़ा हुआ था, वहीं कोटा जो स्वयं शांति धारीवाल जी का गृह क्षेत्र है, वो 48वें नंबर पर यानी आखिरी नंबर पर था। और अब मैं समझता हूँ ये तस्वीर भी बदलेगी और इसके लिए पूरी तरह से प्रयास प्रारंभ हुए हैं। न सिर्फ जयपुर वरन पूरे राजस्थान के शहरी क्षेत्र में आप परिवर्तन देखेंगे। अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि ये सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में लापरवाही और भ्रष्टाचार ये बर्दाश्त नहीं होगा।
जिन्हें भ्रष्टाचार और लापरवाही की आदत पड़ चुकी है वो वीआरएस ले सकते हैं, और जिन्हें राज्य हित में काम करना है, समाज हित में काम करना है, उनका एप्रिसिएशन भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान को सुंदर और स्वच्छ प्रदेश बनाने में जयपुर नगर निगम भी अपना योगदान देगा। सर, क्या भविष्य में हम वापस दोनों नगर निगमों को एक होता देख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये प्रतिबद्धता रही है कि राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार नगर निगमों का विघटन किया गया वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, लेकिन इसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है। वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ये पूरा होगा। इसमें समय लग सकता है, पर यह निश्चित रूप से होगा, ऐसा मेरा मानना है। इधर हमारे साथ पुनीत कर्णावत जी, इनका साफ तौर पर कहना है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर और 22 जनवरी को होने वाले रामोत्सव को लेकर जो भी तैयारियां चल रही पूरे जयपुर में, भले ही वो सड़कों की साफ सफाई हो, महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई हो, हर एक जगह की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और भविष्य में नगर निगम के एक होने के सवाल पे पुनीत कर्णावत जी का साफ तौर पर कहना है एक लंबी वैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इसको एक वापस किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।